बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। जैसे कि ये हमारी रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ है तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए साल का आगाज़ है और साथ साथ रमज़ान की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप जो है ना अफ्तारी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं और वैसे भी कोई मेहमान आ जाएँ तो तब भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ऑरेंजेस। ऑरेंज के हेल्थ बेनिफिट्स से तो हम सब लोग ही वाकिफ़ हैं। ये ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, साथ साथ जो है ना किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी स्किन भी अच्छी होगी और हमें फ़ाइबर भी मिलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने उन ऑरेंजेस को छील लिया था। इस तरह से ही आप लोगों ने जो है ना उनको अंदर से जो है उन निकाल लेना है और छिलका जो है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देना, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे और इसके अंदर ही जो है ना हम इसको सर्व करेंगे ताकि जो है इसकी ब्यूटी में मज़ीद इजाफा हो। साथ साथ जो हमने ऑरेंज निकाले थे ना इस तरह से हम लोग उसको सेपरेट जो है ना वो रख लेंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज निकालते हुए अंदर से अगर टूट जाए या कुछ हो जाए उसके पल्प वगैरह को तो उसकी खैर है, क्योंकि वो हम कुक करेंगे तो वो जो है ना उसकी खैर ही है। लेकिन जो है ना छिलका उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। हम लोगों ने लेनी है यहाँ पर क्रीम जो है वो आप लोग ऑल पर्स की लें या कोई भी जो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो। तो आपने डेयरी क्रीम लेनी है यहाँ पर, विपिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 1/3 कप मैंने यहाँ पर ली थी शुगर और उसको मैंने बोल के अंदर सेपरेटली निकाल लिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मिसगाइड ना करे क्वांटिटी कहीं पर भी और आप लोगों की चीज़ जो है ना जिस तरह मेरी तैयार हो वैसे ही आप लोगों की भी ऑरेंज प्रोजेक्ट जो है वो बहुत मज़ेदार तरीके से तैयार हो जाए। साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया ऑरेंज जस्ट जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये हम लोगों ने ऑरेंज लेना है, उसको थोड़ा सा जो है ना वो ग्रेट कर लेना है और अच्छे तरीके से जो है हमें मज़ेदार सा जो है ना जस्ट मिल जाएगा और आप लोग की रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वनीला एसेंस जो मैंने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी के अंदर। आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों से जो है ना बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ जो है ना वो आगे पीछे ना हो। और साथ साथ जो ऑरेंज जिनको मैंने इस तरह से हाफ़ कट करके उनका छिलका अलग कर लिया और अंदर की जो है ना वो अलग कर लिया है। तो अब जो है ना मैं उसका अच्छे तरीके से मैश करूँगी ताकि हमें जूस भी मिल जाए और ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है ना वो भी हासिल हो जाए। ऑरेंज जो होते हैं वो वैसे तो जो होते हैं सॉफ्ट से होते हैं, तो उनके पल्प को हम इजीली जब जो है ना यूँ करके प्रेस करेंगे तो अच्छे तरीके से हमें ज़बरदस्त सा जूस जो है ना वो मिल जाएगा। ये देखें, आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं और आप लोगों ने मेरी कौन सी रेसिपीज़ जो है ना वो अब तक ट्राई कर ली हुई हैं। अच्छे तरीके से इसका जूस जो है हमने स्क्वीज़ आउट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना इतनी सी क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा नहीं पर 5 से 6 लोगों की सर्विंग जो है ना वो आराम से तैयार कर लेंगे और मज़ेदार तरीके से जो है ना ये लेमन पोज़ेट जो है ऑरेंज पोज़ेट ये सबको सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लेमन जूस भी ले लिया था और उसके साथ साथ अब क्रीम को जो है वो मैंने सेपरेट बोल के अंदर निकाल लिया और उसको अच्छे तरीके से मैं विस्क कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी कोई ग्रैन्यूल्स कोई फुटकड़ियाँ वगैरह ना बने। आप लोग भी अगर अपनी रेसिपी को दिल से बनाएंगे और एक एक चीज़ पे जो है फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होगी और आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। साथ साथ जो मैंने जो है 1/3 कप जो शुगर ली थी वो इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसको विस्क कर रही हूँ ताकि शुगर जो है ना क्रीम के साथ खुद ही मेल्ट हो जाए और बिल्कुल भी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखें, आप लोग जो है ना फ्लेम इसकी हम लोगों ने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। अच्छे तरीके से विस्क कर के शुगर को मेल्ट करेंगे और साथ साथ उसके अंदर हम लोग वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस इसके अंदर जाएगा जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और साथ साथ जो है ना हमें एक बहुत सूदिंग सा फ्लेवर भी मिलेगा। ये देखें, उसके बाद हम लोग दोबारा से जो है ना विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इस सब को जो है मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठी ना हो, अच्छे तरीके से घुल मिल जाए।
अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ विस्क का इस्तेमाल करना है और ज़बरदस्त तरीके से ना हम लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है। फिर जो मैंने यहाँ पर ऑरेंज जेस्ट लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि उसकी जो एक भीनी भीनी सी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉन्ग सी जो खुशबू है ना वो भी जो है हमारी इस ऑरेंज पोज़ेट के अंदर जो है ना वो ऐड हो जाए और ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हो जाए। आप लोग जब अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, तो जो इसकी खुशबू होगी और जो इसका जायका होगा ना, इस ऑरेंज जेस्ट की वजह से वो इस रेसिपी को चार चाँद लगा देगा। और फिर जो है ना आप लोगों के घर वाले आप लोगों की तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पाएंगे। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर लिया था और लेमन जूस, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है ही नहीं है, लो फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसेस जो है ना वो करेंगे कुक। आप लोग देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से धुआं जो है ना वो निकल रहा है। आप लोगों ने भी इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्शियसली इस सारे प्रोसेस को जो है करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आउटकम मिलेगा। ये देखें, अब इस पे हल्के हल्के से बॉयल्स आने लग गए हैं। ये मैंने 2 से 3 मिनट इसको कुक किया है और ये देखें आप लोग ज़रा। हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली इसको विस्क इसलिए भी करना है कि साइड्स बिल्कुल भी ना जलें और ना ही नीचे जो है वो क्रीम लगे। इस तरह से फिर रिस्क ज़ाया होता है और अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और इस पॉइंट पे जब अच्छे तरीके से बबल्स आने लग गए हैं, तो अब हमने इसके अंदर जो ऑरेंज जूस निकाला था ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना इस क्रीम के साथ, शुगर के साथ, वनीला एसेंस के साथ और लेमन जूस के साथ और साथ साथ ऑरेंज जेस्ट के साथ जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाए। हमने सारा जूस जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना इसको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से विस्क की हेल्प से ही जो है ना मिक्स करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही लिक्विडी सी रेसिपी है। तो इसके लिए जो है ना विस्क ही बेहतर है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर जो है ना खाने का वो मज़ा भी नहीं आएगा। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। साथ साथ विस्क का इस्तेमाल करते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो जले नहीं। अच्छे तरीके से बबल्स आने देने हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वही आने लग गया है टेक्सचर सा, और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना इसकी खुशबू भी आ रही थी। थोड़ा सा लेमन जूस जो था वो मैंने बचा लिया था पहले, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ओवरऑल जो लेमन जूस है ना वो सिर्फ 2 टेबलस्पून है, ज़्यादा नहीं है। और सीड्स जो है वो मैंने रिमूव कर दिए थे, तो आप लोग भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद विस्क की हेल्प से फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स, ताकि ज़बरदस्त सा ऑरेंज पोज़ेट तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से कुक करने के बाद अब हम लोग जो है ना इसको कि एक बड़े से बाउल के अंदर जितना हमारा ये मिक्सचर तैयार हुआ है उसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठलियाँ या लेमन जेस्ट वगैरह जो है या कोई भी और चीज़ जो कि थोड़ी सी हार्ड हो वो रिमूव हो जाए। उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से ये जो हम लोगों ने ऑरेंज पील रखे थे ना अपनी ओरिजिनल शेप में, उसके अंदर जो है ना डालते जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये फिर कूल डाउन करेंगे, ताकि जब लोग ये ठंडे हो जाए तो हम इन्हें खाएं और मज़े ले लेकर अपने घर वालों को भी खिलाएं और ढेर सारी तारीफ़ें लें। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने पहले कभी लेमन पोज़ेट तैयार किया है, और किया है तो क्या इसी रेसिपी से तैयार किया है या आप लोगों की कोई और रेसिपी है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जब ये थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैंने लिया था थोड़ा सा पुदीना और उसको जो है ना यूँ उसकी मदद से जो है ना इसकी गार्निशिंग की थी। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों की ढेर सारी तारीफ़ें लूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फरमाइशें करते रहा करें, साथ साथ मुझे मेरी रेसिपी के बारे में भी फ़ीडबैक देते रहा करें। और जो जो रेसिपीज़ आप लोगों को रमज़ान के लिए चाहिए आप लोग वो भी जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम है सिस्टर्स डैड कुक। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और यूँ ही जो है ना कमेंट्स करते रहा करें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा चेक करवाती हूँ। ये देखें आप लोग तो यहाँ है नहीं, तो मैं ही जो है ना इसको टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार। मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आया था और मैंने जो है ना काफ़ी बार ट्राई भी कर लिया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।